आपका यहाँ स्कूल है, ठीक है, होम और स्कूल है आपका। अब आपको क्या करना है, अपने घर से स्कूल जाना है, स्कूल का टाइमिंग है 8:05 पे आपको स्कूल पहुंचना है। अगर 8:05 से पहले स्कूल पहुंचोगे तो भी मार खाओगे, 8:05 के बाद पहुंचोगे तो भी मार खाओगे, स्कूल का रूल है। तो आपने अपने घर से एस्टिमेट लगाया कि अगर मैं 8 बजे निकलता हूँ अपने घर से तो 8:05 पे स्कूल पहुंच जाऊंगा, नॉर्मल रास्ते में, मतलब जब हल्का फुल्का ट्रैफिक रहेगा और तब मैं पहुंच सकता हूँ अपनी साइकिल से इतनी दूर। तो क्या अगर कोई भी ट्रैफिक नहीं मिला, जिस तरह आपने रास्ता सोचा था वैसा ही रास्ता मिला, तो आप क्या करोगे, अपने रास्ते जाओगे, 8:05 पे पहुंच जाओगे। तो बच्चों वेलकम अगेन टू द चैनल केवाईटी क्लासेस। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने आ गया हूँ लाइट चैप्टर का एक और नया टॉपिक लेकर के। तो हमने रिफ्लेक्शन पार्ट तो निपटा दिया है, अब हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देख ही लेते हैं रिफ्लेक्शन होता क्या है। रिफ्लेक्शन तो सबको पता होगा। अब ये रिफ्लेक्शन की तो डिफिनेशन होगी रटने वाली, हम इसके बारे में रियल में देखते हैं। रियल में होता क्या है, देखो रियल में क्या होता है बच्चों, कोई भी लाइट रे, कहाँ गया, हाँ, मान लो ये एक है ग्लास स्लैब, ठीक है, एक ग्लास है और लाइट रे, ये भी ट्रांसपेरेंट होता है, ग्लास भी सबको पता है। अब एक लाइट की रे है, वो एयर से आ रही है, एयर से ग्लास में आ रही है, तो ये है नॉर्मल, ठीक है। हालांकि ये चीज़ें 8th क्लास में थी, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो चीज़ें समझ में आई होंगी। ये क्या होता है, ये होता है नॉर्मल। अब लाइट की रे जब भी वो आती है किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तो या तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, नॉर्मल से दूर हट जाती है। तो इस केस में क्या होगा, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, ठीक है। अब ये चीज़ होती क्यों है बच्चों, ये चीज़ होती क्यों है, ये चीज़ हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ये देखो इसका रीज़न क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। जब भी लाइट एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, रेयरर और डेंसर क्या है यहाँ पर दिया हुआ है, मैं पहले आपको रेयरर डेंसर टर्म समझा दो। रेयरर मीडियम क्या होता है, ए मीडियम हैज हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर होती है, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर होती है, यानी कि जिसमें जो लाइट की स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है। लाइट की स्पीड, ऑप्टिकल मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब लाइट की स्पीड, स्पीड स्पीड ऑफ, जिसमें लाइट की स्पीड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा मतलब जिसमें लाइट की स्पीड कम होती है, उसको डेंसर बोलते हैं, ठीक है। लाइट की स्पीड जहां पर कम हो, स्लो हो लाइट की स्पीड, तो वो डेंसर हो जाएगा। और इसमें लाइट की स्पीड तेज हो उसको क्या बोलेंगे, रेयरर बोलेंगे, ठीक है। ये वो वाली डेंसिटी नहीं है मास अपॉन वॉल्यूम वाली, वॉल्यूम अपॉन मास वाली, वो वाली डेंसिटी नहीं। ये डेंसिटी कौन सी है, ऑप्टिकल डेंसिटी की बात हो रहा है, ठीक है। ऑप्टिकली डेंसर और रेयरर की बात हो रही है। जिसमें लाइट की स्पीड स्लो वो डेंसर, जिसमें लाइट की स्पीड तेज वो रेयरर, ठीक है। अब देखो लाइट ट्रेवल फास्ट फास्ट इन ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, जिसकी डेंसिटी कम है उसमें लाइट तेज ट्रेवल करती है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है उसमें लाइट स्लो ट्रेवल करती है, दिया हुआ है। तो ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम बेंड लाइट टूवर्ड्स नॉर्मल, जब डेंसर से रेयरर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, और फ्रॉम डेंसर टू रेयरर बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल से अवे चली जाती है। अब देखो इसका रीजन क्या है, रीजन क्या है बच्चों, समझना रीजन। अब देखो लाइट का क्या होता है, लाइट एक बहुत ही ज्यादा पंक्चुअल है, आप लोगों की तरह नहीं है कि कभी पहुंच गए टाइम पे, कभी नहीं पहुंच गए, कभी टाइम से लेक्चर देखा कभी नहीं देखा, वो चीज नहीं। लाइट है एकदम पंक्चुअल। अगर लाइट को मान लो यहाँ से ये एक लाइन है, ये ऑप्टिकल मीडियम है, ऑप्टिकल मीडियम है, मान लो ये ग्लास है, यहाँ एयर है और यहाँ पर भी एयर है, ठीक है। एयर से एयर में लाइट को जाना है। अब लाइट को पता है अगर मैं यहाँ से 8 बजे निकलूंगी तो 8:05 पे इस वाला ये जो नीचे वाला है इस सरफेस को मैं टच कर दूंगी, यहाँ से निकली लाइट ऐसे गई सीधे, 8 बजे निकली। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। लाइट की स्पीड काफी तेज होती है, उसको सेकंड भी नहीं लगेगा यहाँ पहुंचने में, तो 8:05 पे यहाँ इसको पहुंचना है, एस्टिमेट लेके चला लाइट ने, ठीक है। अब लाइट को 8:05 से पहुंचना है तो 8:05 से पहुंचना ही है, ना उससे 1 मिनट लेट ना उससे 1 मिनट जल्दी, 1 सेकंड भी जल्दी लेट नहीं। अब क्या हुआ बच्चों, अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मीडियम को बना दिया ग्लास। अब क्या है, लाइट को तो 8:05 पे यहाँ पहुंचना है, लेकिन यहाँ लाइट की स्पीड क्या हो गई, स्लो हो गई बच्चों। अब स्लो होने से क्या हुआ, स्लो होने से अब लाइट को क्या करना पड़ेगा, लाइट को बच्चों अपना पाथ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से जाएगी, जिस रास्ते से आई थी उसी से जाएगी, तो अब स्पीड स्लो हो गई है तो इसको पहुंचने में यहाँ लेट हो सकता है। लेकिन अगर रास्ता थोड़ा शॉर्टकट लाइट मान ले, लाइट थोड़ा सा शॉर्टकट मान ले, मतलब थोड़ा सा कम रास्ता ट्रेवल करे, तो क्या होगा बच्चों, तो सेम टाइम पे पहुंच जाएगी। अब देखो ये वाली लेंथ तो लंबी है, ये वाली लेंथ क्या है, छोटी है इसके सामने, तो अब ये रास्ता छोटा हो गया। जब ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गए
टूवर्ड नॉर्मल बेंड हो गई, तो रास्ता इसको छोटा मिल गया, तो इसीलिए क्या हुआ, अभी भी 8-5 पे पहुंच गए। अब क्या हुआ, अब मैंने उल्टा कर दिया, ये ग्लास था, ये ग्लास था, ये एयर था, अब मैंने उल्टा किया, क्या उल्टा कर दिया, यहाँ पे रख दिया एयर, यहाँ पे रख दिया ग्लास, और यहाँ पे रख दिया एयर, ठीक है, यहाँ पे रख दिया एयर। अब क्या हुआ, डेंसर से यहाँ पे तो स्पीड स्लो थी, लाइट ने यही एस्टिमेट लगाया कि मैं स्लो स्पीड से जाऊंगी तो यहाँ 8-5 पे पहुंचूंगी, लेकिन क्या है, लाइट अब आ गई यहाँ पे रेयरर मीडियम में, अब लाइट की स्पीड तो हो गई तेज, अब लाइट पहले पहुंच जाएगी, तो लाइट को पहले पहुंचना में गवारा नहीं है, तो क्या करेगी लाइट, अब लॉन्ग कट लेगी, अब लाइट लेगी लॉन्ग कट, और यहाँ से नॉर्मल से दूर हट जाएगी। समझ आया बच्चों, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे एक ऑप्टिकल मीडियम है, अब आप क्या कर रहे हो, आपका ये होम है, होम से आपको स्कूल जाना है, स्कूल, आपका यहाँ स्कूल है, ठीक है, होम और स्कूल है आपका। अब आपको क्या करना है, अपने घर से स्कूल जाना है, स्कूल का टाइमिंग है 8:05 पे आपको स्कूल पहुंचना है। अगर 8:05 से पहले स्कूल पहुंचोगे तो भी मार खाओगे, 8:05 के बाद पहुंचोगे तो भी मार खाओगे, ये स्कूल का रूल है। तो आपने अपने घर से एस्टिमेट लगाया कि अगर मैं 8 बजे निकलता हूँ अपने घर से तो 8:05 पे स्कूल पहुंच जाऊंगा नॉर्मल रास्ते पे, मतलब जब हल्का फुल्का ट्रैफिक रहेगा और तब मैं पहुंच सकता हूँ अपनी साइकिल से इतनी दूर। तो क्या किया, अगर कोई भी ट्रैफिक नहीं, मतलब जिस तरह आपने रास्ता सोचा था वैसा ही रास्ता मिला, तो आप क्या करोगे, अपने रास्ते से जाओगे, 8:05 पे पहुंच जाओगे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, ट्रैफिक इस रास्ते पे ज्यादा मिल गया, अब आप क्या करोगे, अगर उसी रास्ते से सेम जाओगे तो आपको लेट हो सकता है, ट्रैफिक ज्यादा, स्पीड आपकी स्लो हो जाएगी। लेकिन आप क्या करोगे, थोड़ा सा शॉर्टकट मारोगे, थोड़ा शॉर्टकट मतलब इधर ऐसे झुक के जाओगे, स्कूल पहुंच जाओगे जल्दी, फिर 8:05 पे एग्जैक्ट पहुंचोगे। यहाँ स्पीड आपकी स्लो हो गई ना, तो पहुंचोगे तो 8:05 पे एग्जैक्ट, आपने शॉर्टकट मारा फिर भी स्पीड स्लो है तो आप 8:05 पे ही पहुंचोगे। और एक दिन ऐसा हुआ कि जो आपने ट्रैफिक हल्का फुल्का माना था वो हल्का फुल्का भी ट्रैफिक नहीं मिला, अब अगर इस रास्ते से जाते हो तो आप पहले पहुंच जाओगे, तो आपने क्या किया, आप थोड़ा सा लॉन्ग कट लिए, ऐसे गए ताकि आप अभी भी 8:05 से पहुंचो, ना कि पहले ना कि देर में। वही चीज यहाँ पर भी है, वही चीज यहाँ पर भी, येलो वाला नॉर्मल केस, ये वाला अगर आप रेयरर से डेंसर में आ रहे हो तो आप टूवर्ड नॉर्मल झुक जाती है, और डेंसर से रेयरर जा रहे हो तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आई होगी, ये चीज समझ में आई होगी आप लोगों को। तो यही है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट रे एज दे पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, thereby changing the path of ray. Reflection occur due to the change of speed of light ray और wave। ठीक है, लाइट रे के स्पीड चेंज की वजह से ही ये रिफ्लेक्शन वाला फिनोमिनन होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा था, अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, इसके भी दो लॉज है। पहला लॉ क्या है, रिफ्लेक्शन जैसे ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड या नॉर्मल टू द इंटरफेस टू ट्रांसपेरेंट मीडियम मीट एट सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पे सबके सब मिलते हैं। ठीक है, मीट एट सेम पॉइंट, उसमें क्या था, मीट एट सेम प्लेन, इस बार प्लेन नहीं है, इस बार सेम पॉइंट पे सब मिलते हैं। जैसे ये है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, मतलब ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे, सबके सब कहाँ मिल रहे हैं, एक ही पॉइंट में मिल रहे हैं। तो ये पहला लॉ है। और दूसरा लॉ क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट। एंगल ऑफ मतलब साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा कांस्टेंट रहता है, साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब देखो, बहुत बच्चों ने अभी ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में नहीं पढ़ा होगा। अगर ट्रिग्नोमेट्री आपने नहीं पढ़ा है तो आप क्या करो, इसको अभी के लिए फॉर नाउ इसको रख लो। ठीक है, बहुत बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा हुआ, तो जब ट्रिग्नोमेट्री आएगा तो इस चीज को मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा, बट अभी के लिए आपको क्या करना है, ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को रटना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ा है तो आप समझ लेना, साइन ऑफ दैट एंगल अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये चीज आपको समझ में आई होगी अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो आपको एक बार पढ़ना होगा, तब आपको ये समझ में आएगा। तो हमने लॉस पढ़ लिया, अब पढ़ना है रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। अब एक ग्लास स्लैब है, उससे कैसे रिफ्लेक्शन होता है वो हमें देखना है। ठीक है, रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब हमें देखना है। चलो देखो, ग्लास स्लैब में क्या होता है, ग्लास स्लैब में पहले एयर से ग्लास में जाएगी लाइट, फिर ग्लास से वापस से एयर में आएगी। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, दो बार मीडियम चेंज हो रहा है। पहले रेयरर से डेंसर में जा रही है, रेयरर से डेंसर में जब जाती है तो क्या होता है, टूवर्ड नॉर्मल बेंड हो जाती है। तो देखो यहाँ पे कुछ टर्म है,
ये जो होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है। ठीक है बच्चों, ये I1 होता है, वो एंगल ऑफ, मैं यहाँ लिख देता हूँ चीजें, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो लाइट अगर ऐसे कोई मीडियम नहीं हो तो लाइट ऐसे आती है, नीचे से चली जाती है डायरेक्ट, लेकिन अभी क्या हो रहा है, यहाँ मीडियम चेंज हो रहे हैं। देखो पहले क्या है, लाइट आ रही है एयर से ग्लास में, मतलब रेयरर से डेंसर में, तो क्या होगा, टूवर्ड नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड हो जाएगी। जाना था लाइट को डॉटेड की तरफ, लेकिन हो गई बेंड थोड़ी सी। क्लियर है इतनी चीज। फिर क्या हो रहा है, फिर लाइट रेयरर से डेंसर में आ रही है, मतलब अब डेंसर से रेयरर, ग्लास से एयर में जा रही है, तो नॉर्मल ऐसे बनी है, नॉर्मल से दूर जा रही है। ठीक है, नॉर्मल से दूर हट जा रही है। क्लियर है बच्चों, समझ में आया ये चीज। अब यहाँ देखने वाली बात यह है, इसको बोलते हैं इमरजेंट रे, ये वाली जो रे है इसको बोलते हैं इमरजेंट रे, इसको इंसिडेंट रे, इसको रिफ्लेक्टेड रे, और इसको इमरजेंट रे। ठीक है, अब आपको देखने वाली बात यह है, जो एंगल ऑफ वो इंसिडेंट रे है वो पैरेलल है इमरजेंट रे के। दिख रहा है ये चीज, क्लियर है। ठीक है, ये हमें ऑब्जर्वेशन मिली है यहाँ से। क्लियर है बच्चों, क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइट को जाना ऐसे था, लेकिन वो क्या हुआ, लाइट थोड़ा सा और पहले में, देखो लाइट अगर कोई भी मीडियम नहीं होता तो इस तरह से लाइट जाती इंसिडेंट रे की तरह, लेकिन अभी क्या हुआ, एक बार यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ और एक बार यहाँ हुआ, 2 बार रिफ्लेक्शन हुआ, दोनों बार में चेंज होकर के लाइट क्या हुई, पैरेलली शिफ्ट हो गई है। जाना यहाँ था लेकिन पैरेलली शिफ्ट हो गई है। क्लियर है बच्चों, समझ में आया ग्लास स्लैब के थ्रू। एंगल ऑफ डाइवर्जेंट भी होता है। एंगल ऑफ डाइवर्जेंट क्या होता है, इंसिडेंट रे और ये जो है क्या बोलते हैं इमरजेंट रे के बीच का जो एंगल बन रहा है उसको एंगल ऑफ डाइवर्जेंट बोलते हैं। ये सब है नहीं वैसे सिलेबस में, ये सब आईसीएससी में है फिलहाल। ठीक है, तो जितनी चीजें आप में है वो हम लोग उतनी ही चीजें देखेंगे। तो बच्चों आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। क्लियर हुई ये चीज, इसको मैं एक बार यहाँ बना के दिखाऊँ ना। देखो क्या है, यहाँ एयर से ग्लास में जा रही है, बेंड होगी, बेंड होगी इधर, क्योंकि ये एयर क्या है, रेयरर मीडियम है। एयर सबसे रेयरेस्ट मीडियम है, ठीक है, उससे रेयरर कुछ होता ही नहीं, वैक्यूम या फिर एयर, इसमें सबसे फास्ट स्पीड होती है लाइट की, इससे ज्यादा रेयर मीडियम कोई नहीं है। तो ऐसे गई, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट स्लो हुई तो ये बेंड हो गई टूवर्ड नॉर्मल, फिर गई, फिर क्या हुआ, फिर अब कहाँ गई, यहाँ डेंसर से रेयरर में गई तो नॉर्मल से दूर हट गई। अब ये दोनों नॉर्मल्स भी अलग अलग बनेंगे। ठीक है, ये वाला नॉर्मल तो इधर बन रहा है ऐसे 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 ऐसे, और ये वाला नॉर्मल इधर बन रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि ये दो फिनोमिनन हो रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्शन 2 बार हो रहा है, तो 2 नॉर्मल्स यहाँ पे फॉर्म होंगे। चलो आगे आगे देखते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों, इसको एकदम ध्यान से समझना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम डोनेटेड एज एन, एन से उसको डोनेट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। अब इसमें बताते हैं कि कितना, मतलब ये देखो यहाँ पे तो दे रखा है, हाउ मच स्पीड ऑफ लाइट इज रिड्यूस्ड व्हेन इट पासेस थ्रू द मीडियम कंपेयर टू स्पीड ऑफ वैक्यूम। इसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रियल में क्या होता है बच्चों, होता है 2 मीडियम के बीच में स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर करना। 2 मीडियम के बीच में स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर करने को ही बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है, अगर एक मीडियम है जिसमें लाइट की स्पीड v1 है, एक मीडियम है, चलो मैं यहां दिखा रहा हूं, एक मीडियम है जिसमें लाइट की स्पीड v1 है और दूसरा मीडियम है जिसमें लाइट की स्पीड v2 है। अब मैं पूछूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, मतलब ये सेकंड वाले मीडियम का, विथ रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो मैं क्या करूंगा, 1 का पहले लिखूंगा स्पीड, फिर दूसरे पे लिखूंगा स्पीड, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ऐसे लिखूंगा आर आई लिख देता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 m2 with respect VRT with respect to मीडियम 1। ठीक है, मीडियम 1। अगर कोई पूछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो आप क्या इसको लिखोगे, इसको लिखोगे ऐसे n12, और क्या हो जाएगा, अब वेलोसिटी ऑफ इस मीडियम 2 ऊपर हो जाएगी, मीडियम नीचे हो जाएगी। ठीक है, ये कंपैरिजन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बच्चों, कंपैरिजन है 2 चीजों के, 2 मीडियम्स में लाइट की स्पीड का। ठीक है, अगर 2 की पूछेगा 1 के रिस्पेक्ट में तो ऐसे लिखोगे, और 1 की पूछेगा 2 के रिस्पेक्ट में तो कुछ इस तरह लिखोगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा ये चीज। और एक होता है, ये तो हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में क्या करते हैं, जैसे आपसे पूछे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ऐसे पूछ ले, आपके बुक में दिया होगा टेबल, उसमें सबका दे रखा है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हुआ, बस खाली अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछा है तो इसका मतलब हुआ एयर से, स्पीड ऑफ, मतलब मीडियम ऑफ एयर से कंपेयर करना, ठीक है। एयर से कंपेयर करना मतलब एयर में जो लाइट की स्पीड होती है उसको सी से डिनोट करते हैं। सी इज इक्वल टू होता है 3.8 इंटू 10 रेज टू द पावर, मतलब 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 होता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। ये होता है, तो इसको सी से डिनोट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, सी से डिनोट करते हैं सी अपॉन वी होता है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। वेलोसिटी ऑफ मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, एयर अपॉन वाटर, ऐसे होता है। बस खाली एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछे तो आप किससे कंपेयर करोगे, एयर से कंपेयर करोगे। आई होप क्लियर होगा। जब एब्सोल्यूट पूछे तो किससे कंपेयर करना है, एयर से कंपेयर करना है ओनली। क्लियर है बच्चों, ये वाला टॉपिक भी खत्म। अभी क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे बेस्ड। क्या है, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इतना, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। देखो क्या है, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर, एयर से निकल रही है और किस में जा रही है, तो सी हम लिख लेंगे, सी हमें कितना दे रखा है, सी दे रखा है स्पीड ऑफ एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, सी इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मतलब एन दे रखा है, एन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मतलब एन जी। ग्लास के दिया हुआ है तो हम ग्लास के लिखेंगे क्योंकि एब्सोल्यूट की बात हो रही है, एयर से ग्लास में जा रहा है, और आपको फाइंड क्या करना है, वी जी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। तो हमने पढ़ रखा है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसी भी चीज़ की किसके बराबर होती है, सी अपॉन वी के बराबर होती है। तो ग्लास के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमने क्या दे रखा है, 1.50 दे रखा है। सी हमें पता है क्या होता है, 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 होता है अपॉन वी होता है, ठीक है। तो वी हमें निकालना है, क्या देगा, वी इज इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 अपॉन 1.50, ठीक है। अभी पॉइंट हटाओगे, यहाँ जीरो बढ़ जाएगा, ये जीरो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा। तो v इज इक्वल टू 30 अपॉन 15 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8, ये हो जाएगा 2। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास वी जी इज इक्वल टू 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आई होप समझ में आया होगा ये चीज़, समझ में आई है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए सब लोग, फास्ट नोट करना है। चलो एक बार और समझा देता हूँ क्या किया मैंने इसमें। क्या दे रखा है, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर, एयर से एंटर कर रही है, कहाँ जा रही है, हैविंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इतना। अगर एयर से एंटर कर रही है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है, तो मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो क्या देगा, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इतना। वैक्यूम में दे रखा है, वैक्यूम या फिर एयर सेम होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला लगाया, आंसर निकाल दिया। आई होप समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में आप लोग लिखिएगा जरूर। तो आज का लेक्चर मैंने छोटा सा रखा। अब हम लोग कल जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, कल आएगा या फिर परसों आएगा या आज ही शाम तक आ जाए, तो हम क्या करेंगे, उसमें पढ़ेंगे अपना लेंसेज के बारे में, ठीक है। तो मैंने इस लेक्चर को यहीं पे इसीलिए रोका ताकि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्लेक्शन वाला पार्ट एक साथ हो जाए और लेंस वाला पार्ट एक साथ हो जाए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। रोको।